हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सर्कुलर मोशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। सर्कुलर मोशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज करें कि ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और हम एज्यूम करते हैं कि एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में सर्कल में घूम रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। असल में अगर कोई आपसे पूछे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो आंसर है इफ अ पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट its distance from a fixed point remains constant, then its motion is called circular motion. I hope आप समझे। पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड है, यानी कांस्टेंट है। तो उस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। तो चलिए, ये मैंने सर्कुलर मोशन बना दिया। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल किसी इंस्टेंट t पर यहाँ है। दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू t। और मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ है और उसने थीटा एंगल टर्न कर लिया है। थीटा को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो समझते हैं, मान लीजिए कि इसका पोजीशन वेक्टर r है, o ओरिजिन भी है और O इस पार्टिकल का सेंटर भी है। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि R कांस्टेंट है और R वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। इट इज नॉट कांस्टेंट। तो R मतलब डिस्टेंस, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ R इज कांस्टेंट। R वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट। अगर मैं इस R वेक्टर को एक्सप्रेस करना चाहूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो कैसे करूंगा? देखिएगा, हमने P से एक परपेंडिकुलर डाल दिया है एक्स एक्सिस पर और एक पॉइंट हमें मिला है Q। तो O से P तक की जो डिस्टेंस होगी वो R cos थीटा होगी और Q से P तक की जो डिस्टेंस होगी वो R sin थीटा होगी, क्योंकि R sin थीटा डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू साइन थीटा। मतलब PQ डिवाइडेड बाई OP इज इक्वल टू साइन थीटा। ये तभी पॉसिबल है जबकि PQ R sin थीटा हो, क्योंकि OP R है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें समथिंग अपॉन में R को cos थीटा लिखना है, तो वो समथिंग जो है वो R cos थीटा होना चाहिए। तो समझते हैं, अगर हमें OP वेक्टर को लिखना है तो हम OP वेक्टर को लिख सकते हैं OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर। तो OP वेक्टर R वेक्टर है, OQ वेक्टर, तो OQ का मैग्नीट्यूड है R cos थीटा, जबकि डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसका मतलब वैल्यू आई R cos थीटा आई कैप, जहां पर आई कैप है एक यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और QP जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है और उसका मैग्नीट्यूड है R sin थीटा जे कैप। आई होप आप समझे। तो ऐसा करते हैं कि हम R वेक्टर को डिवाइड करते हैं R से, तो आता है cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R, यानी कि R कैप। तो यहां से R कैप का एक्सप्रेशन आ गया है अपने पास cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब जरा समझते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि ये R कैप का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या हमें मिलेगा। तो देखिए, डी आर कैप बाई डी टी जो हमको मिलेगा वो होगा cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आई कैप और साथ में डी थीटा बाई डी टी भी आएगा, प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा जे कैप और साथ में डी थीटा बाई डी टी भी आएगा। अब डी थीटा बाई डी टी दोनों में है, तो क्यों ना हम इसको कॉमन ले लें। तो अगर मैं जानना चाहूं कि डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू क्या आती है, तो पता चलता है माइनस साइन थीटा आई कैप और प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये वैल्यू आती है, और साथ में डी थीटा बाई डी टी, जिसको हमने ओमेगा लिख दिया। ठीक है।
अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसको हम कुछ लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? तो इसको हमने लिख दिया है थीटा कैप, और वो हो गया है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। असल में हमने कैप क्यों लगा दिया? क्योंकि अगर हम इस वेक्टर को देखें तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, यानी कि माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर का अंडर रूट 1। तो है तो ये यूनिट वेक्टर, इसीलिए हमने यहाँ पे कैप लगाया। अब अगर हम यहाँ पे इस वेक्टर को देखें तो कुछ तो नाम रखना ही था हमें, तो हमने इसका थीटा कैप नाम रख दिया। समझते हैं कि अगर आर कैप और थीटा कैप का डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए तो क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट, नोटिस आर कैप डॉट थीटा कैप, तो वो आएगा, देखिए ये है आर कैप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। सो माइनस प्लस कट गया, कैंसिल हो गया। तो इससे ये पता चला कि आर कैप डॉट थीटा कैप इज इक्वल टू 0। तो बात बड़ी क्लियर है, और वो ये कि जो हमारा थीटा कैप यूनिट वेक्टर है वो आर कैप के परपेंडिकुलर है। तो अगर आर कैप को हम बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड यूनिट वेक्टर, तो थीटा कैप को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर। यानी अगर हमारा आर कैप ये है तो हमारा थीटा कैप इस आर कैप के परपेंडिकुलर या तो इस तरफ वेक्टर है। अब हमने थीटा जो लिया है वो एक्यूट एंगल लिया है, तो यानी कि थीटा हमने कंसीडर जो किया है वो 0 और 90 के बीच में किया है। तो 0 और 90 में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो अगर मैं थीटा कैप का आई का कोफिशिएंट देखूं तो नेगेटिव है और जे का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो ऐसा तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसका मतलब थीटा कैप की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। सो दिस इज थीटा कैप। क्लियर है? आई होप आप समझे। तो थीटा कैप हमारे पास ये आ गया है, थीटा कैप इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अगर मैं डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या आएगी? तो देखो क्या आएगी, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस तो एक है ही, तो कॉस थीटा इंटू में आई कैप, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और जे तो है ही माइनस साइन थीटा जे कैप। अब इसमें एक डी थीटा बाई डी टी आना था, इसमें भी एक डी थीटा बाई डी टी आना था। तो डी थीटा बाई डी टी दोनों के मल्टीप्लाई में आना था, तो उसको मैंने लास्ट में लिख दिया डी थीटा बाई डी टी, कॉमन लेके लिख दिया। अब जरा देखो, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो जो बचेगा वो आर कैप होगा। तो मैं कह सकता हूं कि डी थीटा कैप बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आर कैप इंटू ओमेगा। तो अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई, और वो ये कि अगर मैं डी थीटा कैप बाई डी टी निकालूंगा तो वैल्यू आएगी ओमेगा, और डायरेक्शन जो है वो माइनस आर कैप के अलॉन्ग होगी। अब माइनस आर कैप किधर है? जिधर आर कैप है उसके अपोजिट है, यानी आर कैप के अपोजिट है माइनस आर कैप। तो अगर हम इस पार्टिकल के लिए बात करें तो पार्टिकल पे अगर हमें यूनिट वेक्टर बनाना है आर कैप, तो पार्टिकल से यूनिट वेक्टर आर कैप बाहर की ओर होगा और माइनस आर कैप अंदर की ओर होगा। क्लियर? एक चीज और देख लेते हैं, डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू को हमने लिखा था माइनस नहीं था ओमेगा थीटा कैप, यानी कि हमारे पास ये दो रिजल्ट आ गए हैं, डी आर कैप बाई डी टी इज ओमेगा थीटा कैप और डी थीटा कैप बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा आर कैप। हम इसको याद भी रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? देखो, जब हम डी आर कैप बाई डी टी ले रहे हैं, यानी यूनिट रेडियल वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वैल्यू ओमेगा आ रही है और दिशा जो है वो 90 डिग्री टर्न कर जा रही है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर गई। मतलब आर कैप इधर था तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न कर गया उसका डेरिवेटिव। और जब हम डी थीटा कैप बाई डी टी ले रहे हैं, डी थीटा कैप बाई डी टी, तो माइनस आर कैप आ रहा है। मतलब वैल्यू तो ओमेगा आ रही है और वेक्टर फिर से 90 डिग्री टर्न कर गया, यानी माइनस आर कैप के अलॉन्ग हो गया। तो आई होप समझे। तो बच्चों, ये हमारे बेसिक टूल्स हैं
जिसके बाद अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपरली कि कैसे ये काम बनेगा। तो देखिएगा ज़रा, अब मैं आर वेक्टर को लिख रहा हूँ आर इंटू आर कैप, लिख ही सकते हैं। यहाँ से हमारा प्रॉपर सर्कुलर मोशन शुरू हो रहा है। तो अगर हमें पार्टिकल के लिए डिस्टेंस की बात करें तो वो कांस्टेंट है, पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, आर कैप भी कांस्टेंट नहीं है, आर कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डी आर बाई डी टी लिखूं, तो वो आएगा आर जो कि कांस्टेंट है इंटू डी आर कैप बाई डी टी। ये है वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू आर इंटू डी आर कैप बाई डी टी। डी आर कैप बाई डी टी इज ओमेगा थीटा कैप। तो r इंटू ओमेगा इंटू थीटा कैप, r इंटू ओमेगा इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सो दिस इज स्पीड, सो स्पीड इज r ओमेगा। तो इसका मतलब पता चला कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इंटू थीटा कैप। अब थीटा कैप इज ए यूनिट ट्रांसवर्स वेक्टर। यूनिट ट्रांसवर्स वेक्टर मतलब इट्स ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। तो थीटा कैप इज इन दिस डायरेक्शन, मींस परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो साफ पता चला कि पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट नहीं है टुवर्ड द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि वेलोसिटी परफेक्टली टेंजेंशियल है। यानी कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के पास रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होता है, केवल टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है या फिर ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। आई होप आप समझे। अब आगे बढ़ते हैं। तो v का फॉर्मूला आ गया है v इंटू थीटा कैप। तो क्यों ना इसको भी डिफरेंशिएट कर दें। कह रहा था कि जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा और वो होगा v एज इट इज डी थीटा कैप बाई डी टी एंड प्लस थीटा कैप एज इट इज इंटू डी वी बाई डी टी। अब जरा डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू माइनस आर ओमेगा है, माइनस आर कैप ओमेगा है। तो अगर मैं पुट कर देता हूं इसमें तो ए की वैल्यू आ जाती है माइनस वी ओमेगा आर कैप और प्लस डी वी बाई डी टी इंटू थीटा कैप। तो साफ पता चलता है कि ये जो कंपोनेंट है ये एक्सेलेरेशन का वो कंपोनेंट है जो रेडियल डायरेक्शन में है और ये एक्सेलेरेशन का वो कंपोनेंट है जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो हम कहेंगे रेडियल एक्सेलेरेशन ए आर इज इक्वल टू माइनस वी ओमेगा और ए टी इज इक्वल टू माइनस प्लस डी वी बाई डी टी। नोटिस यहाँ पे भी स्पीड है, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेडियल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस वी इंटू ओमेगा। नाउ व्हाट डज दिस माइनस इंडिकेट? एक्चुअली अगर हम इस माइनस को माइनस आर कैप के साथ लगाएं तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्सेलेरेशन सेंटर की ओर है, मतलब रेडियली आउटवर्ड नहीं बल्कि रेडियली इनवर्ड है। तो अगर हम माइनस को हटाना चाहें तो हम इसको नाम बदलना पड़ेगा हमें, और हमें कहना पड़ेगा कि ये एक्सेलेरेशन सेंटर की ओर है, मींस इट इज सेंटर सीकिंग एक्सेलेरेशन, और समटाइम वी कॉल इट सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन v इंटू ओमेगा। क्लियर है? तो हमारे पास एक्सेलेरेशन के दो फार्मूले आ जाते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू v इंटू ओमेगा। अब इसी में देख लीजिएगा, यहां पे हमने कहा था कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी स्पीड इज इक्वल टू रेडियस इंटू ओमेगा। तो अगर मैं v की जगह पे आर ओमेगा डाल दूं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का मेरे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है आर ओमेगा इंटू ओमेगा, यानी कि आर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू डाल दूं v बाई आर तो मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का एक फॉर्मूला आता है ओमेगा इज v बाई आर, सो v इंटू वी स्क्वायर बाई आर। तो इस तरह से हमारे पास टोटल मिला के 1 2 4 फार्मूले आते हैं, जिसमें से एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के लिए यूज होता है और 3 फार्मूले यूज होंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन किस किस डायरेक्शन में है आपको शो कर देता हूं, ठीक है? देखिएगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन डेफिनेटली टेंजेंट के लॉन्ग होगा, यानी इस तरफ होगा, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन।
और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन यानी सेंटर की ओर होगा, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सो यू कैन से हमारे एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट है, एक सेंटर की ओर और एक टेंजेंट के लॉन्ग। तो अगर नेट एक्सेलेरेशन निकालना है तो वो निकलेगा वेक्टर सम से, यानी रिजल्टेंट कैलकुलेट करने से। तो ये कहलाता है लीनियर एक्सेलेरेशन। अब लीनियर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा। तो वी वांट टू फाइंड आउट tan थीटा। हाउ कैन वी फाइंड tan थीटा? दिस इज सिंपल, tan थीटा इज इक्वल टू, देखिएगा, दिस बाई दिस। अब ये तो AC है, यानी कि AC बाई AT टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन।